Good morning, students. Today we will read first chapter of An Alien Hand, the Teeny Teacher. Name the smallest insect you have seen and the wisest. जो सबसे छोटा और बुद्धिमान कीट आपने देखा है उसका नाम बताइए. इज़ इट द फ्लाई? क्या यह मक्खी है? नो इट इज़ नॉट. यह नहीं है, मक्खी नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो? क्या यह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो. यह मच्छर भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म. तब तो यह ज़रूर कीड़ा होगा. नो वन ऑफ दीज. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं. इट इज़ द आंट. यह एक चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे साधारण, सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. चींटी के जीवन की कहानी लगभग झूठी लगती है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. लेकिन लोग चींटियों को पालतू के रूप में रखते हैं. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनका रोज़ाना का जो व्यवहार है उसको बहुत नज़दीक से देखते हैं. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम इस नन्हे, मेहनती एवं बुद्धिमान जीव के बारे में बहुत से तथ्यों को जानते हैं. एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटेना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम. एक चींटी अपने स्पर्शकों या एंटीना का प्रयोग उनके द्वारा संदेश भेजकर अन्य चींटियों से बात करने के लिए करती है. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. चींटियों की एक पंक्ति को दीवार पर चढ़ते या उतरते हुए ध्यान से देखो. हर एक चींटी विपरीत दिशा से आती हुई अन्य चींटियों का उनके स्पर्शकों को स्पर्श करते हुए अभिवादन करती है. There are many kinds of ants. चींटियाँ कई प्रकार की होती हैं. The commonest among them are the black or red ones. उनमें सबसे आम चींटियाँ लाल या काले रंग की हैं. We have seen them since we were children. हमने उन्हें बचपन से देखा है. But have not paid enough attention to them. लेकिन इनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया है. Where do they live? वे कहाँ रहती हैं? They live in their comfortable homes just below the surface of the soil called nest or an anthill. वे अपने आरामदायक घरों में जो ठीक मिट्टी की सतह के नीचे होते हैं में रहती हैं, जिन्हें घोंसले या एंथिल कहते हैं. Each has hundreds of little rooms and passages. हर एक के पास हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे कमरे या गलियारे होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स. इनमें कुछ कमरों में जो रानी चींटी है वो अंडे देती हैं. अदर्स आर नर्सेज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. और दूसरे कमरे में, नए कमरे में पैदा हुए कीटों की, जिन्हें हम ग्रब्स कहते हैं, उनकी देखभाल का एक केंद्र होता है. उसमें वो उसकी देखभाल करती हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स. जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं उनका अलग से घर होता है, उनके अलग से क्वार्टर रिजर्व कर दिए जाते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वे अपना ज़्यादातर समय भोजन को ढूंढने में ही लगा देती हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर द फूड. और कुछ कमरे भोजन को रखने के लिए उनमें सुरक्षित रखा जाता है, उनके लिए स्टोर रूम कर दिया जाता है. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. और जो सैनिक चींटी होती हैं उनकी अलग से छावनी होती है. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब. और कोई भी सैनिक चींटी या कामकाजी चींटी या फिर सफाई करने वाली चींटी किसी नवजात कीड़े या फिर ग्रब को कोई हानि नहीं पहुंचाती है. सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. इसलिए आप देखते हैं कि एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिमय होता है. ईच डज इट्स शेयर ऑफ
वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और हर एक चींटी अपना कार्य बड़े साहस एवं बुद्धिमत्ता से करती है और अपने ग्रुप के किसी दूसरे सदस्य से कभी भी झगड़ा नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल रीड रिमेनिंग पार्ट टुमारो। टिल देन हैव ए नाइस डे।